नमस्ते हमारे प्यारे दोस्त, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो आइए फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल नई कहानी लेके आई हूँ। ये ऐसा सबके साथ होता है। ये कहानी है मोहल्ले का प्यार। मोहल्ले में कैसे प्यार होता है एक दूसरे के बीच और किस किस तरह के सामना करना पड़ता है। आइए हम लोग इस कहानी में डिटेल जानते हैं। तो कहानी में लास्ट तक बने रहिएगा और कहानी को एंजॉय करिए। दीपावली का दिन था। हर तरफ पटाखे की आवाज़ आ रही थी। हम और हमारे सभी दोस्त दिवाली की रात कॉलोनी में पटाखे फोड़ रहे थे। तभी हमने देखा थोड़ी देर में कुछ लड़कियां भी पटाखे फोड़ रही थी। मेरे दोस्त ने कहा, चलो उन लड़कियों के पास चलते हैं। तो मैंने अपने दोस्तों से, नहीं यार, वहाँ जाना सही नहीं रहेगा। दोस्त, सब सही होगा। लड़का अगर लड़कियों के पास नहीं जाएगा तो फिर कहाँ जाएगा। अब तू डर मत, हमारे साथ चल। मैं दोस्तों के साथ उन लड़कियों के पास चला गया। मैंने देखा कि उन लड़कियां में से एक लड़की पटाखे नहीं फोड़ रही थी। वो सिर्फ दूसरे से ही तालियां बजाकर एंजॉय कर रही थी। और इधर कमीने दोस्त एक कह रहा था कि वो रेड वाली मेरी है। दूसरा दोस्त कह रहा था कि वो साड़ी वाली मेरी है। तो मैं भी पीछे नहीं रहा। मैंने भी कह दिया कि जो साइड में सूट पहन के खड़ी है वो सिर्फ मेरी है। थोड़ी देर बाद वह सभी को देखकर सारी लड़कियां वहां से चली गई। हम और हमारे दोस्त भी वहां से चले गए। अगले दिन हम सभी दोस्त मार्केट में घूम रहे थे। तभी मैंने उस लड़की को देखा जो दिवाली की रात तालियां बजा रही थी। मैंने अपने दोस्त से कहा, तुम सब मार्केट में घूमो, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। अब मैं उस लड़की के पीछे पीछे जाने लगा। वो शॉपिंग मॉल पे चली गई और मैं भी उसके पीछे मॉल चला गया। उसने सिर्फ एक बार मेरी तरफ देखा, लेकिन मैं तो सिर्फ उसे ही देख रहा था। अचानक उसकी माँ मेरी तरफ देखी और मैं तुरंत अपनी नज़रें झुकाकर वहाँ से भाग गया। मैं भागता हुआ अपने दोस्तों के साथ पहुँचा। मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा, कहाँ गया था तू? मैंने उसे कहा, यार मुझे वो लड़की मिली थी। दोस्त, कौन लड़की? अरे वही लड़की जो उस दिन दिवाली की रात साइड में खड़ी। तो मतलब मेरी वाली। दोस्त, तो तूने उससे बात किया? नहीं यार, उसकी माँ भी साथ में थी। दोस्त, चल छोड़, टेंशन मत ले, फिर कभी ना कभी वो ज़रूर मिलेगी। एक दिन मैं अपने घर में था तो मेरे एक दोस्त ने फ़ोन किया। उसने मुझसे पूछा, कहा? मैंने कहा घर पे हूँ। दोस्त, अबे तेरी वाली इधर कोचिंग क्लास आई है, जल्दी आ जा इधर। मैंने तुरंत अपनी बाइक निकाली, वहाँ पहुँच गया। मेरे दोस्त ने कहा, अब भी वो कोचिंग क्लास के अंदर है। मैंने कुछ देर तक क्लास के बाहर ही उसका इंतज़ार किया। थोड़ी देर बाद क्लास ख़त्म होने के वो बाहर आई। मैं उसके पास गया और मैंने उससे कहा, मेरा नाम अंकित है। एक बात कहूँ, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो। वह मेरी तरफ देखी और बिना कुछ बोले वहाँ से चली गई। अगले दिन मैंने भी उस कोचिंग क्लास में एडमिशन ले लिया। जब मैं क्लास में गया तो वो मुझे देखकर हैरान थी कि ये अचानक से क्लास में कैसे आ गया। मैं जा उसके पीछे बैठ गया। उसने कहा कि उस दिन तुमने मेरे सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया? चलो छोड़ो, अपना नाम तो बता दो। उसने मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने बगल क्लास की एक लड़की से उसका नाम पूछा। उसने उसका नाम शिवानी बताया। वह रोज़ सुबह में क्लास जाता और देखकर गुड मॉर्निंग शिवानी कहता था। अब मेरे उस क्लास में 2 सप्ताह हो गए, लेकिन उसने एक बार भी मुझसे बात नहीं करी।
अगले दिन मैंने क्लास जाना छोड़ दिया। 4 दिनों तक मैं क्लास नहीं गया। 5वां दिन मैं क्लास गया, लेकिन इस बार मैंने उसे कुछ नहीं बोला और चुपचाप उसके पीछे जाकर बैठ गया। लेकिन इस बार शिवानी ने मुझे गुड मॉर्निंग बोला और फिर मैंने भी उसे गुड मॉर्निंग बोला। शिवानी, कुछ दिनों तक तुम क्लास नहीं आए? हाँ, नहीं आया, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। मैं अब बहुत खुश था क्योंकि अब हमारी बात होने लगी। एक दिन क्लास में मैंने शिवानी का कॉपी मांगा और उस कॉपी के पीछे मैं लव यू शिवानी लिखकर उसे दे दिया। जब उसने वह पढ़ा तो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई और फिर उसने भी उस कॉपी में उसी जगह लव यू टू लिखा। अब उसने भी अपने प्यार का इजहार कर दिया और इस तरह हम दोनों की लव स्टोरी शुरू हो जाती है। हम दोनों बहुत खुश थे। कुछ दिनों के बाद हमने शिवानी से शादी भी कर ली। तो हमारे प्यारे दोस्तों, आपने तो पूरी कहानी सुन लिए होंगे। कैसी लगी हमारी इन दोनों की लव स्टोरी? अपने प्यारे हाथों से कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद फ्रेंड्स। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल में स्वागत है आपका।